परम समर्थ गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। उनकी अहेतु की कृपा है कि हम सब शिवरात्रि के इस पवित्र पावन त्यौहार पर उनके दरबार में उपस्थित हुए। इस सत्संग के बारे में परम भागवत पंडित जी महाराज लिखते हैं कि ये हमारा सत्संग एक रिसर्च सेंटर है। यहाँ हम साधना, आराधना, सेवा करते हैं तो धीरे धीरे ये रिसर्च और गहरा होता चला जाता है। शास्त्रों ने कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है कि बड़े भाग मानुष्य तन पावा। बहुत ही भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला है। कौन सी खास बात है? गुरु महाराज लिखते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, इसका पूरा बिंब इस शरीर में है। समझने के लिए एक मैक्रो यूनिवर्स है और एक माइक्रो यूनिवर्स है। हमारे अंदर भी यूनिवर्स की सारी चीज़ें विद्यमान हैं। गुरु में और हम में क्या फ़र्क है? गुरु महाराज कहते हैं कि वो इन तमाम शक्तियों को ऑर्डर में कर लिया, उसको वो जागृत कर लिया, और हमारे अंतर में वो जागृत नहीं है। और यूँ कहें तो इसका हमें भान भी नहीं है, क्योंकि इस शरीर में ही सारा कुछ है। इसीलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। अब इस माइक्रो यूनिवर्स को उस मैक्रो यूनिवर्स में कन्वर्ट करके ये पिंड है और वो ब्रह्मांड है। हम भी वैसे ही हो जा सकते हैं। परमात्मा ने इस मनुष्य को बना करके, उसकी सबसे सुंदर कृति को बना करके अब सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन हमारे ज़िंदगी में दुख है, अभाव है, कष्ट है, पीड़ा है। तो वो क्या सीढ़ी है जिससे हम भी ठीक वैसे ही हो जाएं, जैसे हमारे गुरु हैं, ईश्वर हैं। हमारे अंतर की वो सारी चीज़ें जागृत हो जाए। एक प्रसंग से बात को मैं बताऊं। हमारे देश में एक बहुत बड़े विद्वान, कवि, यूँ कहें महाकवि कालिदास हुए। उनके प्रारंभिक जीवन की बात है कि वो एक डाल पर बैठे थे और उसी डाल को वो काट रहे थे। उधर
इसी देश की एक बहुत बड़ी राजकुमारी विद्योत्तमा, जिनका विवाह होना था, तो उन्होंने ये शर्त रखी कि मुझे जो शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी से मैं विवाह करूंगी। क्योंकि ज्ञान की बहुत अभिलाषा थी, बहुत से विद्वान आए, राजकुमार आए, सबको शास्त्रार्थ में वो हरा दी, उनका विवाह नहीं हो पाया। तो जितने ये लोग थे वो ये सोचे कि अब इससे बदला लेंगे, ये इसने बहुत बड़ा अपमान किया है। तो गुजर रहे थे तो देखे कि ये व्यक्ति जिस डाल पर खड़ा है उसी को काट रहा है। बोले इससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं मिलेगा। उसको वो कन्विंस करें और विद्योत्तमा के पास लाते हैं। शास्त्रार्थ होता है, आप सबको कथा वो विदित है। वो जीत जाते हैं, विवाह हो जाता है। जब वो शादी के बाद साथ जा रहे थे तो रास्ते में एक ऊंट देखा। बोली इसे संस्कृत में कह के बताओ। तो ये तो कुछ जानते ही नहीं थे। तो विद्योत्तमा ने सोचा कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति के साथ मैं अपना पूरा जीवन व्यर्थ नहीं करूंगी। उसको वो छोड़ देती हैं और कहती हैं कि जिस दिन तुम इस योग्य हो जाओगे तब मेरे पास आना। वो जंगल में चले गए, भगवान की आराधना साधना में डूब गए। वे काली के उपासक भक्त भी थे, इसीलिए उनका नाम कालिदास था। तो उन्होंने परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित किया, साधनाएं की, आराधनाएं की। तो एक दिन वो प्रकाश उनके अंदर से प्रस्फुटित हुआ और वो जो इतने बड़े मूर्ख थे, एक महान कवि कालिदास के रूप में आए। उनकी रचनाओं को पढ़ करके लोग नतमस्तक हो जाते हैं। दुनिया के सभी भाषाओं में उनकी रचनाओं का अनुवाद किया गया। महाकवि कालिदास। तो ये जो प्रतिभा थी, ये जो ज्ञान था, वो कहाँ था? वो उनके अंतर में ही था। और जब गुरु के बतलाए हुए मार्ग पर अपने आप को समर्पित करते चले गए तो उनके अंतर से ये ज्ञान बाहर आ गया। ऐसे ही हम भी गुरु महाराज की जो बतलाई हुई चीज़ है उस पर बिल्कुल प्योर इंटेंशन, शुद्ध भावना से अगर चलते रहे तो ये जो हमारा छोटा सा ब्रह्मांड है वो उस ब्रह्मांड में परिणित हो जा सकता है। पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए। ऐसे ही हम प्रयास करें और गुरु के प्रसाद की प्रतीक्षा करें कि किस क्षण वो प्रसाद हमें मिल जाए, जिससे हमारे अंतर में भी वो सारी चीज़ें जागृत हो जाए, मैं भी उनके ही तरह हो जाऊं। क्या है वो सीढ़ी? गुरु महाराज ने कहा कि सवेरे और शाम हम उनकी बतलाई हुई साधना करें। सप्ताह में 1 दिन हम साप्ताहिक सत्संग करें
3 महीने में ऐसे कोई बड़े आयोजन भंडारे में शरीक हों और उनकी जो रचनाएं हैं, जो साहित्य हैं, उसका अध्ययन करें। जब हम ऐसा बहुत शुद्ध भावना से करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंतर में भी वही ज्ञान, वही प्रकाश उदित होने लगता है। युग पुरुष परम संत मजलिस सरकार कहते थे कि देखो, पूरे विश्व के जवानों का आह्वान किया, कहा कि जागो और ये जो भाग्य है तुम्हारा उसको सौभाग्य में बदल दो। जागो और इस भाग्य को सौभाग्य में बदल दो। तो ज्ञान के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में शायद हम कालिदास से भी नीचे हैं, लेकिन अगर हम वो प्रयास करें और उस प्रसाद के लिए प्रतीक्षा करें तो हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। कहा जाता है कि पारस लोहा कंचन करता, पारस नहीं बनाता रहे। लेकिन गुरु ऐसे हैं कि जो अपने सदृश ही बना लेते हैं। इस दरबार में हम सब ने देखा है, गुरु महाराज के पास परम भागवत आए और उनके ही परम पूज्य बड़े भैया, परम पूज्य मझले भैया, परम पूज्य छोटे भैया बिल्कुल वैसा ही हो गए। वही परमात्मा, वही सद्गुरु हो गए। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख है, आस पड़ोस है, हमारा जो परिवार है, हमारा जो समाज है, हमारा जो व्यापार है, ऑफिस है, ये सब हम कहते हैं कि हमारा फैक्ट है, यही मेरा जीवन है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा फैक्ट नहीं है, ये तुम्हारा आउटकम है, रिजल्ट है। तो आज हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, तो हम भी उस मकाम तक पहुंच सकते हैं। वो ज्ञान, वो प्रकाश, वो प्रेम हमारे अंतर से ही प्रकट हो जा सकता है, क्योंकि ये अंतर में ही है। यूनिवर्स की सारी चीज़ें मेरे ही अंतर में। लेकिन हम सब भूल बैठे हैं। हमने अपने आप को ये शरीर ही मान रखा है, जबकि कहा जाता है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दिस सोल। मैं वो अनंत हूँ, सत्य चित आनंद हूँ। तो इस दरबार में पहुँच करके, उनकी कृपा प्राप्त करके हम स्वयं भी उन जैसे बन जा सकते हैं। जो बात हम भूल चुके हैं उसी को याद कराने के लिए ये सत्संग है। जब हम यहाँ आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो हम ये शरीर नहीं आत्मा है, हम माइक्रो नहीं बल्कि अनंत हैं, उसका ज्ञान हमें यहाँ मिलता है। तो आइए बड़े एकाग्र चित्र होकर के
पूरे तरह से अपने को समेट करके गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। और ये भी कहा उन्होंने कि देखो, मांगो मत खींचो, मेरे में से सब कुछ तुम ले लो, ऐसा भी आश्वासन दिया। कैसे खींचें, उसी के लिए यहाँ साधना बताई जाती है। उसी साधना के द्वारा हम उस चीज़ को अपने में उतार ले सकते हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना है कि हम पर, आप पर, सब पर कृपा करें, सब पर दया।